हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 जिस पे हमने लास्ट वीक में पढ़ा था, जिसमें डिसजॉइंट ऑफ सेट, यूनिवर्स सेट, उनका यूनियन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह जो भी देखा था, ऑपरेशंस जो भी देखे थे हमने, वो ऑपरेशंस पे अभी यहाँ पर हमें और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे एग्जाम्पल सॉल्व करने। तो 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, इफ़ एन ऑफ ए इज इक्वल टू 15, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 29 एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7, देन एन ऑफ बी इज इक्वल टू। इसके एक फार्मूला हमने देखा था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका फार्मूला था हमारे पास, ठीक है। अब देखिए क्या क्या गिवन है हमें। एन ऑफ ए, एन ऑफ बी निकालना है तो हम इसको वैसे भी डिराइव कर सकते हैं इस फार्मूले को। एन ऑफ बी इज इक्वल टू, यही पार्ट सिर्फ इधर रखेंगे, बाकी सारा पार्ट LHS में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब ये बन जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये एन ऑफ ए यहाँ पर प्लस है, उसको ट्रांसफर करेंगे, वो बनेगा माइनस एन ऑफ ए इज इक्वल टू, सो देयरफॉर वी कैन फाइंड हियर एन ऑफ बी इज इक्वल टू एज एन ऑफ ए यूनियन बी इज 29 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 7 माइनस एन ऑफ ए इज 15। देयरफॉर यहाँ पर देखिए सीधा सीधा हमें कैलकुलेशन से आंसर मिल गया। 29 प्लस 7 दैट इज 36, 36 माइनस 15 is 21. So n of b is equal to how much? 21. ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इजी था बहुत, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ दोज थिंग्स, दोज कंसेप्ट्स विच वी हैव स्टडीड अर्लियर। जो कंसेप्ट्स हमने पहले पढ़े थे इस सेट चैप्टर के, उस कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन, उन कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन करके हमें अब ये वर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 60 ड्रिंक कॉफ़ी एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? लेट अस कंसिडर ए बी द स्टूडेंट्स ड्रिंक टी, बी बी द स्टूडेंट्स ड्रिंक कॉफ़ी। ये अगर हम कंसिडर करें तो क्या हुआ? हमारे पास है नंबर ऑफ, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो क्लासरूम में है वो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास है, हाउ मेनी द स्टूडेंट्स आर देयर? 125। तो उससे पहले हम क्या करेंगे? जो टी पीना पसंद करते हैं उन बच्चों का नंबर निकालेंगे। सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु ड्रिंक टी? सो देयर आर 80 स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी। 80 बच्चे ऐसे हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं। और एन ऑफ बी, वो भी हमारे पास एक क्वेश्चन में, एन ऑफ बी इज 60 स्टूडेंट्स हु लाइक टू ड्रिंक टी। अब ऐसे भी कुछ बच्चे जो चाय या कॉफ़ी दोनों पीना पसंद करते हैं, तो उनका क्या हो जाएगा? ये ए यूनियन बी बनेगा या ए इंटरसेक्शन बी बनेगा, ठीक है। तो उसमें हमें देखना है कि ये ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है? जो दोनों पीना पसंद करते हैं, ठीक है। अगर इसको वेन डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करूँ मैं ये एग्जाम्पल, तो वेन डायग्राम में क्या है? एक ए सेट है जिसमें बच्चे टी प्रेफर करते हैं, एक बी सेट है जिसमें बच्चे कॉफ़ी प्रेफर करते हैं, और एक सेट है जिसमें बच्चे दोनों पीना पसंद करते हैं। तो वो यूनियन हो जाएगा या इंटरसेक्शन बनेगा? तो वही हमें यहाँ पर लॉजिक लगाना है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये एन ऑफ बी मिल गया हमें। देयरफॉर इससे हमें एक और यहाँ पर मिलेगा, दोज स्टूडेंट्स लाइक टू ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी कैन बी। और इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो बन जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। देखिए यहाँ पर ये जो मैंने कहा था यहाँ पर डायग्राम में, तो हमारा दोनों जो पसंद करते हैं तो वो बने गए हमारा इसका इंटरसेक्शन। सो दैट इज़ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे कितने बच्चे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीना पसंद करते हैं? तो 20 बच्चे हैं। तो ये मिल गया हमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये एन ऑफ ए है, ये एन ऑफ बी है। अब हमारा फार्मूला, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा है? ऐसा पूछा है कि जो बच्चे चाय या कॉफ़ी कुछ भी पीना पसंद नहीं करते, उनका नंबर, उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे वो काउंट करो, ठीक है। तो देखिए अब ऐसे टोटल यहाँ पर जो कुछ भी नहीं पीना पसंद करते, उनका मतलब क्या हो गया कि ऐसे स्टूडेंट्स हमें निकालने पड़ेंगे जो कुछ ना कुछ, मतलब आउट ऑफ 125 125 बच्चे हैं टोटल,
125 में से हमें ऐसा फाइंड आउट करना है कि इसमें से ऐसे कितने बच्चे जो कुछ ना कुछ या तो चाय कॉफ़ी या दोनों पीना पसंद करते हैं, तो उसका यूनियन निकालना पड़ेगा। मतलब ये ए यूनियन बी हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का निकालना पड़ेगा। तो वैसे ही ये फार्मूला यूज़ करके हम वो निकालेंगे। एन ऑफ ए है हमारे पास 80, एन ऑफ बी है हमारे पास 60 माइनस 20। ठीक है, तो ये देखिए ये बन गया हमारा 120। मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज़ 120। मतलब ऐसे कुछ स्टूडेंट्स जो चाय या तो चाय पीना पसंद करते हैं, या तो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, या तो दोनों पीना पसंद करते हैं। ऐसे मिनिमम कितने स्टूडेंट्स हैं? 120 आउट ऑफ 125। अब अगर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक एनी टी और कॉफ़ी ऐसा निकालना है, मतलब जो कोई कुछ भी नहीं पीता, चाय भी नहीं पीता ना कॉफ़ी भी नहीं पीता, तो ऐसे निकालने तो क्या करेंगे हम 125 में से ये 120 माइनस करेंगे, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not drink टी और कॉफ़ी आर। ये कैसे निकालेंगे हम? जो टोटल है उस टोटल में से ये इसका माइनस कर देंगे, ए यूनियन बी जो है वो माइनस कर, तो निकलेगा फिर ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस जो एटलीस्ट कुछ तो भी पीना पसंद करते हैं, तो वो 120 दैट इज इक्वल टू 5। देयरफॉर there are 5 students do not drink टी और कॉफ़ी। जो कॉफ़ी और टी कुछ भी लेना पसंद नहीं करते, ऐसे कितने बच्चे हमारे पास? 5 बच्चे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 50 बच्चे हैं जो इंग्लिश में पास हुए, 60 बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स में पास हुए, और 40 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। तो हमें ऐसा फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि एटलीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चों का हमें नंबर निकालना है। तो यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे? कंसिडरेशन का पार्ट। लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, B be the set of students pass in maths। ठीक है, तो अब हम यहाँ से n of a निकाल सकते हैं। What is n of a? That is 50, n of b 60। अब ये दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, मतलब ये क्या हो जाएगा? ये इंटरसेक्शन रहेगा, जैसे इसके पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था। तो ये क्या बनेगा? n of a इंटरसेक्शन b दैट इज इक्वल टू 40। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। ठीक है, बोथ सब्जेक्ट में पास होने वाले मतलब n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब हमें निकालना क्या है? कम से कम एक सब्जेक्ट में, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट हियर n ऑफ a यूनियन b विच इज इक्वल टू n of a प्लस n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b। देखिए फिर अब यहाँ पर n of a कितना है हमारा? 50 प्लस n of b इज 60 माइनस n of a इंटरसेक्शन b इज 40 विच इज इक्वल टू 110 माइनस 40 दैट इज 70। n of a यूनियन b इज 70। दैट मीन्स व्हाट? कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने बच्चे हैं? 70 बच्चे, 70 बच्चे हैं। क्वेश्चन 4 ऐसा है हमारे पास। एक स्कूल में सर्वे किया गया 9th के बच्चों का, जिसमें 220 बच्चों का सर्वे किया गया टोटल, जिसमें उनके हॉबीज़ पूछे गए उनसे। तो उसमें क्या कहा गया कि 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग, 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म एज वॉचिंग एंड 110 हैविंग बोथ द हॉबीज़। तो हमें यहाँ पर दो क्वेश्चन मतलब दो आंसर निकालने हैं। सबसे पहला, ऐसे कितने बच्चे जिनकी कोई भी हॉबी नहीं है, इन दोनों में से एक भी हॉबी नहीं है, ये पहले हमें निकालना है। आई वॉचिंग की हॉबी कितने बच्चों की है इन टोटल, वो हमें निकालना है। दो बातें यहाँ पर निकालनी है। सबसे पहली बात हमें क्या निकालनी है कि ऐसे कितने बच्चे जिनकी एक भी हॉबी नहीं है। तो एक भी हॉबी नहीं है, इसलिए क्या निकालना पड़ेगा हमें कि कम से कम एक हॉबी किन किन बच्चों की है। कम से कम एक मतलब ए यूनियन बी हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? रॉक क्लाइंबिंग को कंसिडर करेंगे। लेट रॉक क्लाइंबिंग बी ए सेट और स्काई वॉचिंग भी बी सेट। तो यहाँ पर हमें n ऑफ a कितना मिला? n ऑफ a मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हॉबी एज
रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग जिनकी हॉबी है वो स्टूडेंट्स कितने हैं 130, मतलब एन ऑफ ए कितना हुआ 130. एन ऑफ बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्काई वॉचिंग एज देयर हॉबी आर 180 एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों भी हॉबीज़ है ऐसे कितने हैं, एन ऑफ बी इज इक्वल टू दैट इज 110. अब हमें निकालना है हमारे फॉर्मूले से एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, तो ये ए यूनियन बी निकालना है. इससे क्या मिलेगा हमें, ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनकी कम से कम एक तो भी कोई हॉबी हो. ठीक है, तो एन ऑफ ए की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दैट इज 130 प्लस 180 माइनस 110 विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू, देखिए कितना आएगा ये टोटल यहाँ पर हो गया ये 310 माइनस 110 दैट इज़ 200. सो ये एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब ऐसे बच्चे जिनकी कम से कम एक हॉबी है, ऐसे कितने बच्चे 200. अगर 200 वैसे बच्चे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऐसे बच्चे कौन से होंगे कि जिनकी एक भी हॉबी नहीं है, तो आप टोटल में से ये नंबर माइनस कर दो. द स्टूडेंट्स विथ नो हॉबी इज इक्वल टू 220 माइनस ये 200 that is equal to 20 students. Means there are 20 students which doesn't have any hobby. इन दोनों में से कोई भी उनकी हॉबी नहीं है. ऐसे कितने बच्चे हैं 20 बच्चे. क्वांटिटी निकालनी है जिनमें उनकी हॉबी हो स्काई वॉचिंग, मतलब हमें बी वाला जो है उसका वैल्यू निकालना है. तो हम नाउ हम ऐसा करेंगे कि हम सबसे पहले जिनकी एटलीस्ट एक हॉबी, रॉक क्लाइंबिंग जिनकी हॉबी हो, ऐसे बच्चों की क्वांटिटी निकालेंगे. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स with rock climbing, only rock climbing as hobby, जिनकी रॉक क्लाइंबिंग हॉबी हो. हमें क्या करना है, सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग, ओनली रॉक क्लाइंबिंग वाले बच्चे कितने हैं ये हमें यहाँ पर निकालना है. तो वो अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर मिलेगा हमें एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 130 माइनस 110. सो ऐसे कितने बच्चे मिले जो जिनकी सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग हॉबी है, तो ऐसे 20 बच्चे मिले. ठीक है, और फिर लास्ट में निकालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ स्काई वॉचिंग हैज़ देयर हॉबी, जिनकी स्काई वॉचिंग हॉबी हो ऐसे बच्चे हमें निकालने. तो ये बी सेट है तो एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम. एन ऑफ बी देखिए कितना, एन ऑफ बी 180 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 110 इट इज़ इक्वल टू 70. तो यही तो हमें निकालना था कि स्काई वॉचिंग, सिर्फ स्काई वॉचिंग कितने बच्चों की हॉबी है, तो 70 बच्चों की हॉबी है स्काई वॉचिंग. ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना था. सबसे पहले तो ऐसे स्टूडेंट का नंबर फाइंड आउट करना था जो जिनकी कोई भी हॉबी नहीं है, ये दोनों भी उनकी हॉबीज़ नहीं है. तो ऐसे कितने बच्चे भी मिले हमें 20. फिर हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ रॉक क्लाइंबिंग, ओनली रॉक क्लाइंबिंग एज देयर हॉबी, ऐसे भी 20 बच्चे मिले. और जिनकी सिर्फ स्काई वॉचिंग हॉबी हो ऐसे 70 बच्चे मिले हमें. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4. अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5. हमें क्या करना है, इसमें ऑब्जर्व द वेन डायग्राम, जो वेन डायग्राम गिवन है उसको ऑब्जर्व करना है और कुछ सेट हमें गिवन है यहाँ पर, उन सेट की वैल्यू, उसके एलिमेंट्स लिखने हैं. ठीक है, तो पहला सेट है हमारे पास जो हमें लिखना है, जिसके एलिमेंट्स लिखने हैं दैट इज सेट ए. तो सेट ए के एलिमेंट्स देखिए वेन डायग्राम में क्या है, एक्स वाई जेड. सबसे पहले तो ये 3 सेट भी है, 3 एलिमेंट्स भी है और एम एन भी है. ठीक है, सिर्फ अगर ए की बात करते हैं हम तो ये सिर्फ ए है. ठीक है, ए में एक्स वाई जेड भी है और एम एन भी है. ठीक है, सो ये हो गया ए सेट. दूसरा हमें निकालना है सेट बी. तो सेट बी में देखिए क्या क्या है, पी क्यू आर तो पहले सबसे पहले सेपरेट एलिमेंट है और फिर ये एम एन भी इसमें एलिमेंट इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी. अब ए और बी तो हमने यहाँ पर लिख दिया है. अब ए यूनियन बी भी देखिए, एक्स वाई जेड आएगा सबसे पहले, एक्स वाई जेड, फिर ये पार्ट ये एम एन और पी क्यू आर. ठीक है, यहाँ पर देखिए एम और एन ये दोनों जो है ये यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका सिर्फ एक ही वैल्यू लिखेंगे.
फोर्थ है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमें लिखना है। तो देखिए यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, ये टोटल यहाँ जो हम रेक्टेंगल में पुटअप करते हैं दैट इज आवर यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट इज एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर। देखिए एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, और ये दो बाहर जो एलिमेंट है एस और टी, ठीक है, ये भी उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे यूनिवर्सल के। ठीक है, ये ए बी जो है ये सेट के नाम है, इनको आप ये एलिमेंट मत कंसिडर करो। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ यूनिवर्सल सेट जिसे हमें यहाँ पर लिखना था। अब नेक्स्ट है हमें जो फाइंड आउट करना दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है दैट इज फिफ्थ ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं हम, यूनिवर्सल में से जो ए वाले एलिमेंट है वो छोड़ के जो भी एलिमेंट बचते हैं दैट इज आवर ए कॉम्प्लीमेंट। सो यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल में से ये ए वाले एलिमेंट एलिमिनेट कर दो, तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल। इसमें से ए वाले एलिमेंट मतलब एक्स वाई जेड और एम एन अगर हम एलिमिनेट कर दे तो क्या बचता है, दैट इज पी क्यू आर एस एंड टी। ओके, अब नेक्स्ट हमें जो फाइंड आउट करना है दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, अगेन वही बात, लेकिन यहाँ पर सेट चेंज हो रहा है। यहाँ पर हमें बी सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो यूनिवर्सल में से अगर हम ये एलिमेंट एलिमिनेट कर दे, जो कुछ भी बचता है दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए क्या बचता है, अब ये एलिमेंट पी क्यू आर एम एन अगर हम यहाँ से एलिमिनेट करते हैं पी क्यू आर और ये एम एन, अगर ये एलिमेंट, ये 5 एलिमेंट अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो क्या बचता है, एक्स वाई जेड और ये 2 एस टी। ठीक है, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है लास्ट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए और बी का जो यूनियन है, अब इसके यूनियन में कौन कौन आता है, देखिए एक्स वाई जेड आएगा, एम एन आएगा, पी क्यू आर आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ए यूनियन बी हमने लिखा था। अब किसी भी एलिमेंट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से उसके एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो, एलिमिनेट कर दो। अब ये जो एलिमेंट्स है यहाँ पर एक्स है, वाई है, जेड है, एम एन पी क्यू आर, बचे कौन से, सिर्फ एस टी। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या हो गए, एस और टी। दिस इज एंड्स आवर प्रैक्टिस सेट 1.4। ठीक है, अब इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अब ये जो है 1.4 इसके बेस्ट हमें प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट में भी एग्जांपल्स देखने हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सेट को जब हम स्टार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम सेट में पहले एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू के बाद कुछ वर्डिंग प्रॉब्लम रहेंगे या कुछ प्रीवियस जो हमारे कंसेप्ट है उस कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगे।